सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं आप सभी का राजधानी एजुकेशन ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टूडेंट की, एक ऐसे बच्चे की जो एक गांव से निकल के, और जहां एक बच्चे का ड्रीम होता है कि मैं कक्षा 12 में भी सुपर परफॉर्म करूं, मतलब मेरा 12वीं क्लास में परसेंटेज बहुत सुपर हो और साथ साथ ही मुझे अच्छी जगह, मुझे अच्छा कॉलेज जो है ना मिले। तो ऐसे ड्रीम हर बच्चे के होते हैं, हर युवा के होते हैं, हर व्यक्ति के होते हैं कि उसका हर सब कुछ बढ़िया हो। लेकिन बिरले ही वो लोग होते हैं जो ये चमत्कार कर पाते हैं। आप अक्सर देख रहे हैं, चाहे नीट का हो, चाहे JEE हो, या और कोई जेट का हो, ICR का, BHU का हो, अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको साल 2 साल 3 साल तक वो तैयारी करने के बाद अपनी मंजिल पर पहुंच पाते हैं। बहुत सारे तो ऐसे मिलेंगे आपको जो 5 साल तैयारी करने के बाद भी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे जुनूनी बच्चे भी होते हैं, ऐसे एक जुनून के साथ जीने वाले, या यूँ कहे कि एक बहुत ही पागलपन अपने अंदर लेके रखने वाले कि नहीं, मुझे जो है ना इस किंवदंती को, या ये जो एक ज़्यादा जो परसेंटेज स्टूडेंट्स है जो जिस तरह से साल भर दोबारा तैयारी करते हैं या 2 साल तैयारी करते हैं, ये वाला जो है ना मुझे नहीं करना। मुझे फर्स्ट टाइम में इस क्लास का जो 12वीं क्लास, उसके साथ ही मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। तो ऐसा सोचने वाले कम स्टूडेंट होते हैं, कम ही ऐसे लोग होते हैं जो इतना जुनून, इतना पागलपन पाल के रखते हैं। मतलब वो 12वीं क्लास में भी टॉप करे और उसके बाद में उनका जो है कंपटीशन में भी हो बढ़िया, उसको रैंक मिले और बढ़िया वाली कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिले। तो ये ऐसा ही करिश्मा किया है एक बहुत ही प्यारे से स्टूडेंट ने, जिनके व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। उनका जो व्यवहार है, 2 साल स्कूल में रहे, पता नहीं लगा कितनी शालीनता से, कितनी विनम्रता से, कितने एक अच्छाई के साथ एक बहुत अच्छा व्यवहार जो है ना उनका, आप यूँ कह सकते हैं, पूरे 2 साल के लिए रहा। और वो वाली ऊंचाई एक, क्योंकि हर स्टूडेंट का, हर एक टीचर का या हर एक गार्जियन का सपना होता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा ज़बरदस्त परफॉर्म करे। तो वो वाला परफॉर्मेंस आपने किया है। मीन्स आप 12वीं क्लास में 95% आपने बनाया, 94.8% स्कोर किया है। और उसके साथ साथ ही उसी साल, जिस साल आपने 12वीं, मतलब इसी साल आपने 12वीं क्लास का एग्जाम दिया, और इसी साल आपने यहाँ जेट में सुपर परफॉर्म किया है। मतलब 407 पॉइंट समथिंग, मतलब 408 मार्क्स आपने लिए हैं। और आपका जनरल में 10th रैंक है और OBC में 13 रैंक है। तो ये एक करिश्मा, एक ज़बरदस्त वाला करिश्मा कहूँगा मैं इसको, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो वाले लोग भी बहुत ज़्यादा जो सुपर इंटेलिजेंट मानते हैं अपने आप को, भाई मैं राजस्थान का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ, वो भी ये करिश्मा नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने न केवल अपनी इंटेलिजेंसी 12वीं क्लास में दिखाई है, बल्कि आपने यहाँ भी अपने आप को सुपर परफॉर्मर के रूप में अपने आप को रखा है एक बच्चों के लिए। क्योंकि हर बच्चा ये सोचता है कि नहीं, मेरा तो डायरेक्ट तो सिलेक्शन होना नहीं, मुझे तो एक बार दोबारा क्लास लेनी पड़ेगी, साल भर तैयारी करनी पड़ेगी। तो उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है, उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि नहीं, अगर आप चाहे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप चाहे तो दिमाग में बिठा के आप बहुत शानदार कर सकते हैं। और उसी साल जो है ना, आप बिना साल को खराब किए, बिना जो है ना टाइम खराब किए, आप बहुत बढ़िया पोजीशन पे जा सकते हैं। तो ऐसा ही करिश्मा किया है सिया को मुंडावर अलवर के निशांत यादव ने। तो मैं चाहूँगा कि आप निशांत यादव से हम बात करें, उनसे कुछ जाने इस तरह के टिप्स, क्योंकि हर एक सफलता होती है, एक सफलतम व्यक्ति होता है, एक सफलतम स्टूडेंट होता है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात जो है जरूर छोड़ के जाता है जो हम सबके लिए प्रेरणादायी होती है और स्टूडेंट के लिए प्रेरणादायी होती है। तो हम ऐसे ही सक्सेस से आपको मिला रहे हैं। तो आप प्लीज़ रूबरू हो निशांत यादव जी से। राजधानी नमस्कार। आज हम काफ़ी बातें इनसे सीखने वाले हैं, काफ़ी बातें जानने वाले हैं, क्योंकि हर उस स्टूडेंट के लिए प्रेरणा है जो ये सोचता है कि नहीं, मुझे अच्छा कैंपस मिलना चाहिए, 12वीं क्लास के साथ ही मिलना चाहिए। तो ये उन सब के लिए प्रेरणा है। तो हम धीरे धीरे इनके बारे में ये कुछ बातें इनसे, क्योंकि मैंने कहा ना, कुछ बातें ऐसी होती है जो वाकई आदमी के दिमाग में स्ट्रोक कर जाती है, कहीं ना कहीं जो है ना आदमी का अंदर का तार छेड़ जाती है, पागलपन जुनून दे जाती है। तो वो वाली चीज़ें एक सफलतम व्यक्ति से ही मिलने वाली है। तो कुछ हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम इनके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, मतलब पर्सनली बात करना चाहेंगे कि परिवार में कौन कौन लोग हैं, कितने भाई बहन हैं, मदर फादर जो है क्या करते हैं। एक्चुअली जो मम्मी है, पापा तो खैर कभी शायद नहीं आए, लेकिन मम्मी कई बार इनको केयर करने के लिए आती है। तो इतना उनका जो जागरूकता है, उनकी इतनी जागरूकता है बच्चे को लेके, पढ़ाई के प्रति उनके, अक्सर मेरे पास फ़ोन आते हैं, प्रिंसिपल साहब के पास, कैसा पढ़ रहा है, कैसा पोजीशन चल रहा है, क्या उस बेटे का जो है रिजल्ट चल रहा है, क्या पोजीशन चल रही है, कैसी परफॉर्मेंस है। तो मम्मी का मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा रोल है, पापा का भी अपनी जगह रोल है, लेकिन मम्मी ने बहुत मतलब एक यूँ कह सकते हैं कि अवेयरनेस रखी अपने बेटे को लेके। क्योंकि हर माता पिता के लिए भी एक बच्चा जो है सबसे बड़ी संपत्ति होता है, वो भी चाहते हैं कि उनका बच्चा सफल हो। तो हम सबसे पहले यही क्वेश्चन लेके इनके पास है कि भाई आप
परिवार के बारे में मतलब कौन कौन लोग हैं या परिवार के बारे में सभी दर्शकों को बताएं। नाम निशांत यादव है, माता का नाम शर्मिला देवी, पिता का नाम दयाराम यादव है। मैं इकलौता ही पुत्र हूँ उनका। पापा जी किसान है, माता गृहिणी है, बस खेती करके मुझे पढ़ाते हैं। तो बेटे निशांत ने बताया कि मम्मी जो है वो गृहिणी है, पापा किसान है और एक ही ये बेटे हैं उनके, मतलब कोई भाई बहन नहीं है, खुद अकेले ही हैं। और इतने मतलब ये भाई किसान होना एक अपने आप में चैलेंज होता है और उस स्थिति में बच्चों को पढ़ाना तो उससे बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि आज की जो वर्तमान स्थितियां हैं वो कहीं मुझे नहीं लगता किसी किसान के फेवर में है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा संघर्ष वहाँ होता है। उसके बाद जो आउटपुट मिलता है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन उस हालात में भी आपको अपने माता पिता जो है इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप का जो परफॉर्म रहा है, आपने जो इतना अच्छा स्कोर 12th क्लास में भी 95% मतलब 94.8% स्कोर किया है। जेट में आपका जो है 10th रैंक ओबीसी का है और 13th जो रैंक है, 13 जो रैंक है वो पूरे ओवरऑल है, मतलब हर स्टूडेंट में, चाहे ओबीसी एससी एसटी बच्चियाँ बच्चे सब में है। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या प्रेरणा रही, मतलब कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिलती है? क्योंकि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो घर पे बड़ा जुनून से जो है ना चलते हैं, लेकिन बाद में जो पढ़ने की बात आती है थोड़े दिन तो वो जोश में रहते हैं, उसके बाद वो काफ़ी उनमें जो है ना यूँ देखने को मिलता है कि वो उतना सुपर परफॉर्म मतलब लगातार कंटिन्यूसली उसको रख नहीं पाते। तो बेटा आपका कहाँ से ऐसी प्रेरणा रही कि नहीं मुझे अच्छा करना ही है, मतलब ऐसी कोई कहीं से मतलब मदर को, फादर को या दादा को, दादियों कहीं से देख के या और किसी वो व्यक्ति से आपको जो है ना इंस्पिरेशन मिली हो कि नहीं मुझे तो अच्छा करना है, कंटिन्यूसली अच्छा करना है, हर क्लास में अच्छा करना है और हमेशा आगे भी मुझे पता आप अच्छा ही करने वाले हैं, इतना जुनून आपके अंदर है। तो प्रेरणा कहाँ से आपको मिलती है ये चीज़ ऐसा करने की? एक सबसे पहले तो घर की स्थिति से प्रेरणा मिलती है और दूसरे सर आपके मोटिवेशनल सेमिनार से, आपके द्वारा के मोटिवेशन से थोड़ा पढ़ने को ज़्यादा मन करता है, क्योंकि 12-12 घंटे तो आप पढ़ाते हैं, फिर हमें थोड़ा सा ही पढ़ना पड़ता है, बस उससे ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो जो मम्मी और पापा जो संघर्ष कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आज की वर्तमान स्थितियों में एक किसान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो अपना परिवार भी चलाए और बच्चों को पढ़ाए, तो वहाँ से इनको प्रेरणा मिलती है। और साथ साथ इन्होंने कहा कि मोटिवेशन जो कंटिन्यूसली चलता रहता है, क्लासेस में भी चलता है और अलग से स्पेशल प्रोग्राम भी होते हैं, तो वहाँ से बड़ा एक जुनून और बड़ा एक आगे बढ़ने का जज्बा मिलता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम जानना चाहेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रही, मतलब 12वीं क्लास में पढ़े, 11th क्लास में रहे, तो उस समय भी आपको दिमाग में था कि नहीं मुझे जेट में, आईसीआर या बीएचयू में जो भी आपका कंपटीशन आगे वाला उसमें टॉप करना है, मतलब वहाँ से स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई की, या 11th 12th के बाद में जैसे हो गया एग्जाम उसके बाद ही आपने जो है ना सोचा कि नहीं मुझे अभी जेट करना है, या पहले से आपकी तैयारी कंटिन्यूस चल रही है 11वीं क्लास या 12वीं क्लास से, ये हम जानना चाहेंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हमें 11th का पढ़ाया नहीं गया था, हमें शुरू से ही जेट के लेवल से पढ़ाया गया था कि बच्चों का भी एक साल खराब ना हो जाए। 11th में पढ़ा दिया पूरा कोर्स, फिर 12th में दोबारा करा दिया, फिर ऑनलाइन कोर्स कर लिया था, तो 3-4 बार पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया था, तो फिर रैंक तो आनी थी। हॉस्टल में लगातार 10-12 घंटे तुम्हारी क्लास हो जाती थी, उसके बाद 4-5 घंटे हम सेल्फ कर लेते थे। दिमाग में शुरू यही था कि भाई जेट में अच्छी रैंक हासिल करनी है, जिससे घर को का भी नाम रोशन हो, स्कूल का भी। बहुत ही बढ़िया इन्होंने बात कही कि दिमाग में 11th क्लास से यही था कि मुझे जेट की तैयारी करनी है। 11th क्लास एक्चुअली पढ़ाई नहीं, 11th क्लास पढ़ाने का मतलब ये नहीं भाई पढ़ाई नहीं, मतलब 11th भी हो गई, उसमें 12th भी आ गई, जेट भी आ गई, तभी तो जाके जेट की क्लासेस बनती है, तभी जाके जेट का तैयारी होता है। तो शुरू से ही इनको एक्चुअली जो 11th क्लास थी इनकी, 11th क्लास में इन्होंने पहले पढ़ाई कर ली, उसके बाद में जो क्रेश कोर्स चलता है बाकी 12वीं वाले बच्चों का, उनके साथ फिर से इनकी क्लास हो गई और 12th क्लास फिर जो है उसमें पूरी की पूरी तैयारी हो गई। उसके बाद ऑनलाइन कोर्स इन्होंने पूरा कंप्लीटली ऑनलाइन कर लिया, टेस्ट सीरीज़ का इन्होंने फॉलो किया, और ये सारी चीज़ें जब मिल गई तो वहाँ से एक बहुत बड़ी सफलता इनको मिली, बहुत बड़ी सफलता वहाँ से एक बन जाती है, और वही कारण रहा कि आप बहुत सुपर परफॉर्म कर गए। तो पढ़ाई के अलावा हम जानना चाहेंगे पढ़ाई के अलावा इनके क्या शौक है, क्योंकि मैं तो जब भी गया हूँ हॉस्टल में पढ़ते ही मिले हमेशा। एक्चुअली इन्होंने क्या कि कमरा भी अकेले का ही ले रखा है, और ये पढ़ते टाइम थोड़ा सा मैं कई बार तो इनके कमरे के आसपास जाके मैंने कहा भाई बात कर रहा था कि नहीं सर मैं थोड़ा सा, मेरा पढ़ने का जो स्टाइल है थोड़ा सा अलग ही है, थोड़ा सा तेज बोल के मैं पढ़ता हूँ, और तो अक्सर फिर मुझे बाद में तो पता चल गया कि नहीं ये बच्चा इस तरह से पढ़ता है। तो पढ़ाई के अलावा क्या हॉबीज़ है, मतलब पढ़ाई के अलावा आप क्या, आपको सिंगिंग पसंद है ना, या डांस कर लेते हो, या और कोई जो है ना गेम्स वगैरह पसंद है, मतलब क्या हॉबी है, या खेत में काम करने जाते हो मम्मी पापा के साथ, या क्या आपका जो है ना पढ़ाई के अलावा आपको क्या अच्छा लगता है? पढ़ाई के अलावा मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, भाई थोड़ा घर का काम कर ले ये भी अच्छा लगता है, घर वालों की मदद हो जाए जिससे। तो घर वालों की मदद करना बड़ा अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने माता पिता से, अपनी जन्मभूमि से, अपनी मातृभूमि से जुड़ा रहता है, सफलता तो उसके कदम चूमती है, नेचुरल बात है। तो माता पिता को देख के उनकी हेल्प करने की इनकी इच्छा होती है, और घर का जो भी काम होता है या और कोई क्रिकेट खेलना इनका शौक है।
तो इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि घर वालों ने किस तरह से हेल्प की। जैसे मैंने कहा ना, मम्मी बार बार उनका फ़ोन करना, उनका जो है ना समय समय पे आके संभालना, तो फादर और मदर ने आपको किस प्रकार से हेल्प की, या और बाकी जो परिवार के दादाजी वगैरह या ताऊजी वगैरह है, उनसे क्या मदद मिली इस सफलता के लिए? जब भी मम्मी का फ़ोन आता था तो वो कहती थी पढ़ाई करा कर, रूम में मत जाया कर दूसरों के। पापा भी बार बार ये बोलते थे कि पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अगर पढ़ाई नहीं की तो 1 साल ख़राब हो जाएगी, क्या फ़ायदा निकलेगा उससे। और सर के मोटिवेशन के साथ घर वालों का मोटिवेशन मेरे साथ रहा। बस इन्हीं बातों से प्रेरणा लेकर मैंने अपनी पढ़ाई वो की। तो निशांत ने बताया कि मदर फादर का बार बार फ़ोन आना और एक ही बात कहना कि बेटा पढ़ना है, बहुत अच्छा करना है, बेटा सफल होना है, साल ख़राब नहीं करनी है। ये वाली जो बातें थी, इन्होंने बड़ा इंस्पायर किया। और साथ साथ ही जो माहौल स्कूल में मिला उसका भी बड़ा रोल रहा, तो धन्यवाद इसके लिए। और अब थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो परसेंटेज है वो अपने आप में बहुत बेमिसाल है। भाई जैसे मैंने कहा 94.8% ओवरऑल है, जिसमें हिंदी भी आ गई, इंग्लिश भी आ गई और तीनों ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आ गए। लेकिन केवल ऑप्शनल की बात करें, मतलब हिंदी इंग्लिश को अगर हम लोग हटा देते हैं तो वहाँ इनका जो परसेंटेज बन रहा है वो पूरा 100 बन रहा है, मतलब 99.67 बन रहा है। मात्र जो है ना शायद एक नंबर इनका उसमें से कटा है, बाकी 100 100 100 तीनों में 100 100, एक में 99 रहे। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है कि पूरे 100 मार्क्स को इस तीनों सब्जेक्ट में ले ले, 100% मार्क्स ले ले, 100% मार्क्स ले ले, और साथ साथ ही उधर भी ओवरऑल भी 94.8 ले ले, और जेट में भी आप जो है 13th रैंक ओवरऑल ले रहे हैं, मतलब जनरल में ले रहे हैं, पूरे बच्चों में ले रहे हैं, और 10th रैंक ओबीसी में ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एक जुनून होता है आदमी का, एक पागलपन होता है। अब हम ये जानना चाहेंगे कैसा महसूस हुआ जब उन्होंने सुना, या जब से पहली बार उन्होंने रिजल्ट को देखा, जेट वाले को या 12वीं क्लास को, तो किसने तो इनको बताया, और उस समय घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी, कितनी खुशी थी, और आपको कैसा महसूस हो रहा था, ये हम जानना चाहेंगे जब रिजल्ट 12वीं का आ रहा है या जेट वाला आ रहा है, इतनी बढ़िया परफॉर्म आप कर रहे हैं। क्योंकि हर बच्चे का ड्रीम होता है कि वो 400 स्कोर करे, 400 को क्रॉस करे। तो आपने तो वो करिश्मा किया है। तो वहाँ कैसी रिएक्शन रही जब आपका इतना बेहतरीन रिजल्ट 12वीं का भी आया और जेट वाला भी आया? जब जेट रिजल्ट आया था मैं तो सो के ही उठा था। भाई प्रेम प्रकाश का फ़ोन आया, उसने बताया कि तेरे 407 नंबर आए और 10 रैंक आई है। मुझे तो नहीं लग रहा था कि मेरी टैंक रैंक शायद आ जाएगी। इतना तो पता था कि टॉप 50 में तो आ जाऊंगा, पर 10 रैंक का नहीं पता था कि 10 आ जाएगी। रिजल्ट को सुनकर घर वाले खुश हो गए। तो ये कह रहे हैं कि जब मुझे पता नहीं था, मैं तो सो के उठा था, और अचानक रिजल्ट का किसी दोस्त ने फ़ोन किया, भाई आपका 10th रैंक आया इन ओबीसी और 13th रैंक आया और 407 पॉइंट समथिंग मार्क्स आए हैं। तो एक अच्छा वाला माहौल बन गया, एक अच्छा अनबिलीवेबल था इनके लिए। मुझे 50 में आने का तो था, भाई 50 में तो आ जाऊंगा, लेकिन टॉप 10 या टॉप 13 पे आ जाऊंगा, मतलब मैंने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। तो ये वाली स्थिति रही। अब एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बच्चा जो है वो तलाश करता है एक अच्छे इंस्टीट्यूट की। मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, केवल पढ़ाने से मेरे हिसाब से किसी की लाइफ जो है ना ज़्यादा बहुत बेहतरीन नहीं होती है। उसको हर चीज़ एक शिक्षक का जो दायित्व है, एक शिक्षक का जो कर्तव्य है, वो स्टूडेंट को हर चीज़ से अवगत कराना है। मतलब उसको उसमें देशभक्ति की भावना भी आनी चाहिए, उसमें डिसिप्लिन भी होना चाहिए, उसमें ना एक जुनून भी होना चाहिए जीवन में आगे बढ़ने का, बड़ों के प्रति सम्मान भी होना चाहिए, कर्तव्य निष्ठा भी होनी चाहिए, परोपकार की भावना भी होनी चाहिए, किसी की मदद करने की भावना भी होनी चाहिए। तो निशान से ये जरूर जानना चाहेंगे कि इस सफलता में राजधानी स्कूल का जो कैंपस है, राजधानी स्कूल का जो हॉस्टल है, मतलब हॉस्टल कैंपस सारा एक ही जगह सारा का सारा स्टडी वगैरह, उसको कितना आप रोल उसका अदा करना चाहेंगे? मतलब क्या लगता है कि आप कहीं और होते, या किसी एक केवल ऐसे स्कूल में होते जहाँ केवल पढ़ाई हो रही है, मतलब मोटिवेशन नहीं मिल रहा, अपनापन नहीं मिल रहा, व्यक्तिगत जो है ना आपका केयर नहीं किया जा रहा, तो क्या वहाँ और यहाँ में कितना आप फर्क कर पाते? मतलब कितना आपका जो है ना परसेंटेज में या सफलता में जो है ना गैप रहने वाला था? मतलब कितना रोल रहा राजधानी का, राजधानी कैंपस का इस आपकी सफलता में? ये जरूर जानना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हर बच्चा एक अच्छे इंस्टीट्यूट का चुनाव करना चाहता है, हर बच्चा हर अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है। तो उसको वो चीज़ें जरूर पता लगनी चाहिए कि भाई केवल, मैंने कहा ना, पढ़ाई केवल किसी सक्सेस का जो है ना पार्ट नहीं हो सकती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ा देते हैं, लेकिन वो जो पढ़ाई होती है वो लंबे समय तक वो मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ जुनून या मोटिवेशन या संस्कारों की कमी होती है, डिसिप्लिन की कमी होती है, या और कोई बहुत सारी ऐसी कमियाँ रह जाती है, जिससे वो थोड़े दिनों बाद में एक जो है ना ऑन एन एवरेज या कई बार तो बिलो एवरेज भी आ जाते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ऐसे मैंने देखे जिनके बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन बाद में आगे चल के वो ज़्यादा लाइफ में सफल नहीं हो पाए। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे जो नॉर्मल थे, लेकिन उनको अच्छा माहौल मिल गया, अच्छे लोग मिल गए, अच्छे हाथ मिल गए संभालने के लिए, और वो लोग जो है ना जीवन में सफल हो गए। तो राजधानी के बारे में आपके क्या ख्याल है? क्या आपको यहाँ से मिला? क्या आपने यहाँ से सीखा? जरूर जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे और मैं भी जानना चाहूँगा निशान से। मैं कहूँ पढ़ाई तो सभी इंस्टीट्यूट वाले कराते हैं, लेकिन पढ़ाई से काम चलने वाला नहीं है। इसके साथ कड़ा डिसिप्लिन, जुनून, ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफलता के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पढ़ाई तो लगभग सभी
इंस्टीट्यूट वाले करा देंगे, लेकिन जीवन में आगे क्या करना है, किस तरह से चलना है, न केवल 12th लेवल ही लेकर चलना बल्कि बीएससी के बारे में आगे ड्रीम को लेके बच्चों को सारी बातें बताना, कौन सा फील्ड अच्छा रहेगा, कहाँ अच्छा कर सकता है तू। एक एक बच्चे को छाती से लगा के प्रेम करना, माता पिता के तरह उनसे प्यार करना, ज़रूरत पड़ने पर डांटना भी, और वैसे डांटते तो कम ही है, लाड प्यार ज़्यादा करते हैं और उनमें एक स्वस्थ कंपटीशन की भावना भर देते हैं, और ये चीज़ सफलता के लिए ज़रूरी है। तो एक मैंने कहा ना, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, एक अच्छा अक्सर जो है ना स्टूडेंट या एक टीचर्स या एक गार्जियन अक्सर जो है ना केवल पढ़ाई को सफलता का कारण आप मान लेते हैं कि यही सफलता है, जबकि एक्चुअली जो सफलता मिलती है, हम लोग बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि भाई ये परसेंटेज तो यहाँ भी बना है वहाँ भी बना है, लेकिन अगर आप सक्सेस रेट कभी किसी इंस्टीट्यूट का निकालेंगे तब पता चलेगा कि वास्तव में वहाँ पर क्या है। सक्सेस रेट का मेरा मतलब है कि बच्चे वहाँ से निकलने के बाद में कितने सफल हुए। हो सकता है कि कई बार कोई इंस्टीट्यूट है वो पढ़ा रहा है और उसके बराबर में गवर्नमेंट वाला स्कूल भी पढ़ा रहा है ना, लेकिन अब उन दोनों का जो कंपैरिजन है वो तब होगा जब आगे चल के उनकी जो बच्चे हैं वो राष्ट्र निर्माण में कितना योगदान दे रहे हैं, उनका है ना विकास में कितना योगदान है, या कितने लोग सफल हुए हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए एक बहुत अच्छा माहौल होना जरूरी है, बहुत ही बढ़िया माहौल मिलना जरूरी है, एक स्वस्थ कंपटीशन का भावना जो है जरूरी है। हर व्यक्ति जो है ना एक दूसरे से तो यहाँ का जो सिस्टम है आपको माय डियर स्टूडेंट बता दूँ, यहाँ न केवल पूरे राजस्थान के स्टूडेंट बल्कि आसपास के जो सराउंडिंग जो स्टेट्स है, हरियाणा के, यूपी के, बिहार के, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स भी यहाँ पढ़ते हैं। राजस्थान का तो लगभग हर जिला, शायद कोई जिला छूटा होगा जहाँ के 10, 20, 30 स्टूडेंट नहीं हो। और ऐसे माहौल में तो भाई जब इतने दूर दूर से एक सतरंगी संस्कृति एक ही जगह मिल रही है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आदमी बहुत बेहतरीन सीख जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आदमी को आगे बढ़ाने में, तो एक माहौल बहुत बढ़िया वाला जो क्रिएट होता है, एक माहौल जो स्वस्थ कंपटीशन वाला होता है, जहाँ हर बच्चा डेली टेस्ट लग रहे हैं, उसमें आज मेरा ये रैंक आया है, फिर दूसरे को कह रहा है यार आज मेरा ये रैंक कम क्यों हुआ है। तो ऐसा एक कंपटीशन वाला माहौल हो, फिर उसके बाद मोटिवेशन हो, डिसिप्लिन हो, तो तब जाके एक सक्सेस वाला सारा सिस्टम बनता है। और यही एक स्टूडेंट के लिए सफलता का बहुत बड़ा मार्ग होता है, या यूँ कहे एक रास्ता होता है। और अक्सर हम लोग सोचते हैं कि भाई फीस, कई बार कई गार्जियन होते हैं जिनको लगता है कि नहीं यार वहाँ फीस ज़्यादा है, वहाँ कम है। मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट जो उनके बच्चे हैं उनसे बड़ा कुछ होगा जब वहाँ अगला अगर कोई भाई अच्छा पढ़ाने वाले रखेंगे, अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा खाना देंगे, अच्छा हॉस्टल होगा, अच्छी फैसिलिटीज़ होगी, तो वहाँ हो सकता है 2 रुपये वहाँ ज़्यादा भी ले रहे हो, क्योंकि 2 रुपये से आप किसी बच्चे की जो है ना लाइफ ख़राब नहीं कर सकते। भगवान ने आपको ये राइट नहीं दिया है, और अगले ने अगर सुविधाएं दी, अगले ने अगर व्यवस्थाएं दी, तो वहाँ पर 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये का है ना ऊपर नीचे फीस में होता भी है क्वालिटी के हिसाब से। तो वहाँ पर मुझे लग रहा है किसी को क्योंकि बच्चे से बड़ा कोई धन नहीं है, बच्चे से बड़ा कोई, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 5,000 रुपये बचा के उसके बाद बच्चा घर बैठ जाता है उनका, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 5,000, 10,000 एक्स्ट्रा खर्च के बच्चे की सुविधाओं के लिए, पढ़ाई के लिए, और वो बच्चा सक्सेस हो जाता है। तो वहाँ ये एक इम्पोर्टेंट एक रोल होता है स्टूडेंट्स के लिए कि उनको कैसा माहौल मिल रहा है, कैसे माहौल में वो लोग पढ़ रहे हैं, कैसे माहौल में वो लोग स्टडी कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाला इश्यू है। और अब मुझे लग रहा है लास्ट में मुझे भाई से ये जानना है कि बाकी जो स्टूडेंट्स, छोटे भाई बहन हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, अभी 12वीं क्लास में है या 11वीं क्लास में या 10वीं से 11वीं में आए, जिनका सपना है कि मुझे एग्रीकल्चर के टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, बहुत अच्छे वाली रैंक लेनी है जेट में या ICR BHU में, उनके लिए भाई क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो उनको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना चाहिए, क्या दिमाग में रखना चाहिए? या कभी कभी दिमाग में ख्याल आए, क्योंकि अक्सर आदमी के दिमाग में ना ऐसे ऐसे बहुत अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। बहुत बार ऐसा ख्याल आता है कि यार मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना। आपको भी ऐसे कई बार हुआ होगा कि आप बैठे बैठे जब पढ़ रहे होते हो तो कभी दिमाग में से आया होगा यार पता नहीं मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसमें सक्सेस भी हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। बहुत बार आते हैं भाई, किसी काम को कितना आदमी कितना बड़ा सफल हो, कितनी बड़ी जो है ना उसके अंदर जुनून हो, लेकिन कभी कभी तो उसका मोरल डाउन हो जाता है कि नहीं यार पता नहीं क्या होगा, वो कर भी पाऊंगा। तो ऐसे ख्याल आता है तो क्या करना चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना चाहिए? क्या मैसेज है आपका आपके छोटे भाई बहनों के लिए, हम जानना चाहेंगे भाई निशांत से। मेरे मन में कई बार ख्याल आता था, कई बार सोचा था फर्स्ट रैंक लाऊंगा, लेकिन कई बार पता नहीं सिलेक्शन में होगा या नहीं होगा। और मैं बता दूं, जो हमारी 11th और 12th की जो बुक है ना, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और उसके अलावा जो सर नोट्स बताते हैं, जो क्लास में पढ़ाते हैं, उनको भी एक बार देखना है। और अच्छे इंस्टीट्यूट के बारे में बता दूं मैं, राजधानी एजुकेशनल ग्रुप सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर न केवल पढ़ाई बल्कि अच्छा डिसिप्लिन मिलता है। डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। कई बार मन बुरे ख्याल भी आते हैं, अच्छे ख्याल भी आते हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है, लक्ष्य की ओर ध्यान रखना है। और जब भी बुरे ख्याल आए तो हमें उस दिन को याद करना है जिस दिन हम चैंपियन बनने वाले हैं, जिस दिन लोग हमारे जयकारे लगाने वाले हैं, उस दिन को याद रख के चलना है। हमारे घर वालों को देखकर चलना है कि घर वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो दिन रात खेत में लगे रहते हैं, उनकी खुशी को लेकर और अपने उज्जवल भविष्य को लेकर अच्छा करना है। तो ये थे भाई निशांत, और मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा भाई, जीवन आपका है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लाइफ। आप कोई गाजर मूली नहीं है, आप कोई भेड़ बकरी नहीं है कि अपनी ज़िंदगी को चाहे जैसे जी लेंगे। मेरे हिसाब से आपको हमेशा, क्योंकि जब कोई आदमी अच्छा करना चाहता है, एक
मूवी में आपने सुना होगा कि जब इंसान कोई किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है या बहुत ज़्यादा उसके बारे में मनन करना शुरू कर देता है, उसके बारे में पागल हो जाता है, तो प्रकृति भी उसको सेव करना शुरू कर देती है। तो हर स्टूडेंट को, हर व्यक्ति को जो है ना जुनूनी होना चाहिए, जीवन में उसका मकसद होना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ने के बारे में उसके सपने, बड़े सपने होने चाहिए, खुली आंखों से देखने वाले जो है ना बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े सपने होने चाहिए। जीवन में आगे जाना है, अच्छा करना है, क्योंकि आप, मैंने कहा ना, कोई गाजर मूली या भेड़ बकरी नहीं है भाई, कहीं भी जी लेंगे, ऐसे कर लेंगे, नहीं। आप अपने जीवन के बादशाह है, आप अपने जीवन के जो है ना महायोद्धा है। आप जीवन रूपी जो आपका महाभारत है उसके अर्जुन आप हैं। मतलब ये पूरा जो जीवन है आपका, आपका जीवन रूपी महाभारत है, उसके परम योद्धा, मतलब बहुत जबरदस्त वाले योद्धा आप ही है। और आपको हर हाल में बेहतरीन करना है, न केवल अपने लिए करना है बल्कि आने वाली पीढ़ियां जो अभी अजन्मी है, जो धरती पे आई नहीं है, या जो आपके अभी जो इस समय माता पिता है या और कोई जो परिजन है, शुभचिंतक है, उनके लिए, उनकी, क्योंकि एक स्टूडेंट जो होता है वो केवल अकेला नहीं होता, एक व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ न जाने कितनी चीज़ें जुड़ी होती है। कई लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती है, कई लोगों की जो है ना इज्जत जुड़ी होती है, जहाँ भी जाते हैं उम्मीदें साथ चलती है, इज्जत साथ चलती है। बहुत लोगों के जो है ना सपने उनके साथ जुड़े होते हैं। मदर फादर किस हाल में हमारे संघर्ष कर रहे होते हैं, कैसे खेत में वो लोग अगर 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, धूप में कर रहे हैं, बरसात में कर रहे हैं, सर्दियों में रात में कटकटाती जो ठंड होती है वहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो एक सिंपली एक कमरे में बैठे होते हैं, वहाँ हमारी जो बुक्स होती है उनको लेके हम तो ओढ़ भी लेते हैं, पहन भी लेते हैं, कपड़े भी जो है ना ढक भी लेते हैं अपने आप को। लेकिन मदर फादर तो उस ठंडी जब हवाएं चलती है रात में, तो उसमें भी वो खेत में पानी दे रहे होते हैं। दिन में जब धूप पड़ रही होती है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, तो वहाँ पर भी वो लोग खेत में काम कर रहे होते हैं। तो उनके मुकाबले तो हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और वो लोग क्यों कर रहे हैं, मैं एक्चुअली बताऊँ आप, उनका कोई सपना नहीं है जीवन में। वो ज़्यादा जो है ना, उनके कोई ज़्यादा नहीं लगता उनको कि हमें जो है ना वो चाहिए, ये चाहिए। वो तो केवल एक ही मकसद के साथ जी रहे कि नहीं, मेरा बेटा या मेरी बेटी कामयाब होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी है जहाँ मदर फादर ने जो है ना ज़मीन गिरवी रख दी, भैंस जो है ना वो सारे बेच दिए, इवन जो है ना ज़मीन बेच दी बहुत बार। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किडनी भी बेचने के लिए, भाई बेटे को पढ़ाने के लिए मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ ऐसे जो महान व्यक्तित्व है, जो मदर फादर है, जिनकी वजह से हम दुनिया में आए, तो उनके सपनों को हम कैसे तोड़ सकते हैं, उनकी भावनाओं को कैसे तोड़ सकते हैं, उनकी उम्मीदों को कैसे तोड़ सकते हैं। हर बच्चे को जो है ना अपने दिमाग में ये जहन में रखना चाहिए और बेहतरीन ही करते जाना चाहिए, बेहतरीन ही करते रहना चाहिए, ज़बरदस्त करना चाहिए। क्योंकि ये जीवन पता नहीं कितनी मिन्नतों के बाद में एक इंसान का जीवन मिलता है। और उसके बाद भी अगर हम लोग सिंपली जो है ना गाय भैंस भेड़ बकरी की तरह आके चले गए, वही जो है ना सारे लोग जो सारी चीज़ें वो कर रहे थे, हम लोग भी वही करके चले गए, तो मेरे हिसाब से तो फिर उस इंसान को आना ही नहीं था, इस धरती पे बोझ बढ़ाना ही नहीं था। वहीं रह जाते, या जन्म लेने से पहले जो है ना वो धरती पे आने से पहले अगर दुनिया से चले जाते तो ज़्यादा बढ़िया था। इसलिए मकसद अपने ज़िंदगी को दे, बड़े सपने पाले, जीवन में आगे बढ़ते रहे, बेहतरीन करते रहे, सुपरब करते रहे, और जितना बढ़िया हो सके अपने जीवन में जितना बेहतरीन कर सकते हैं। क्योंकि कभी कोई पीक नहीं होता किसी चीज़ का। अब आप अभी जो सपने हैं, फिर आप जब वहाँ पहुँच जाओगे तो फिर बड़े सपने और बड़े सपने आ जाएंगे। शायद ज़िंदगी भी यही रुक जाना ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि रुकी हुई जो नदी होती है उसका भी पानी सड़ जाता है। नदी जिस तरह से निरंतर बढ़ती रहती है, हमें भी लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें भी बेहतरीन करते रहना चाहिए, बेहतरीन से बेहतरीन करते रहना चाहिए। और आखिरी जीवन की आखिरी सांस तक जो है ना आदमी को संघर्ष करते रहना चाहिए, आगे बढ़ने के जो है ना कोई प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए, कोई भी कमी अपनी तरफ से नहीं रखनी चाहिए। तो आप भी, मुझे लग रहा है इस जो हमारी वार्तालाप हुई है निशांत भाई के साथ, बहुत ही प्यारा बेटा, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं चाहूँगा आप प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले मैं एक बार इनको अब सभी के सामने मिठाई खिलाऊं, और उसके बाद जो है ना हम कार्यक्रम को समापन करें। तो ये थी भाई निशांत से बातचीत, उनकी सक्सेस स्टोरी, उनकी सक्सेस के बारे में। और कहीं ना कहीं आपको ये जो कार्यक्रम है वो आपको ज़रूर स्ट्रोक करेगा और जीवन में सफल करेगा। कहीं ना कहीं आपके जीवन में इसकी सफलता का योगदान बड़ा रहेगा। और इस शुभकामनाओं के साथ इस बेटे की उज्जवल भविष्य की कामना, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी।